अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग अपनी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को 5 साल के बाद या 10 साल के बाद ख़त्म करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, तो आपको एक्सपेक्टेड कितनी अमाउंट दी जाएगी, इस वीडियो में यही बताऊँगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग मुझसे अक्सर पूछा करते हैं। तो दोस्तों देखें, अगर आप लोगों ने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी करवाई है तो आपको स्टेट लाइफ की तरफ से एक फ़ाइल मिली होगी। इस सवाल का जवाब आपकी अपनी फ़ाइल में मौजूद है। आपकी जो भी फ़ाइल होगी, जो भी आप सालाना प्रीमियम अदा करते होंगे, जो भी आपकी सम एश्योर्ड अमाउंट होगी, उसी के मुताबिक आपको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 4 साल के बाद, 8 साल के बाद जो भी आप सरेंडर वैल्यू देखना चाहते हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा इस वक्त, तो आप अपनी फ़ाइल में देख सकते हैं। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और इसके लिए मैं आपको एक फ़ाइल दिखाता हूँ बाकायदा। ये देखें, ये मेरे पास फ़ाइल है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की, और इसको आप यहाँ से जो है ओपन करेंगे तो इसमें जो पहला पेज होता है इसमें तमाम डिटेल होती है, जिसमें पॉलिसी नंबर और टर्म्स एंड कंडीशन, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ मैच्योरिटी और कौन कौन से राइटर्स आपको मिलेंगे, ये तमाम चीज़ें इसमें मेंशन होती है। आप इस पेज को मूव करेंगे, ये सेकंड है, इसमें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की टर्म्स कंडीशन होती है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और ये है थर्ड पेज। बेसिकली ये पेज है जिसके ऊपर आपको सरेंडर वैल्यू दिखेगी। तो इसमें जो है 10 साल का पूरा रिकॉर्ड इन्होंने जो है करंट रेट के मुताबिक लिखा हुआ होता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें देखें, सबसे पहले जो है यहाँ पे है पॉलिसी ईयर। तो पॉलिसी ईयर जो है आपको 2017 से लेकर 2026 तक दिख रहे हैं, और यहाँ पे जो है आपको 1 से लेकर 10 तक भी आपको यहाँ पे गिनती दिख रही है, यानी 10 साल के आपके पास रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद सेकंड जो है इसको आप जो है इग्नोर करेंगे। उसके बाद ये थर्ड कॉलम है, इसको भी आप इग्नोर करेंगे। और यहाँ पर जो ये फोर्थ है, यानी ये टोटल सरेंडर वैल्यू विथ बोनसेस एट करंट रेट। तो जिस वक्त ये पॉलिसी ली गई है, यानी 2017 में ये पॉलिसी ली गई है, अगर 2017 में पॉलिसी लेते हैं, उसके 2-4 महीने बाद अगर ये शख्स पॉलिसी को ख़त्म करवाए, कोई भी शख्स पॉलिसी को ख़त्म करवाएगा तो उसको कोई अमाउंट नहीं दी जाएगी, यानी पहली किस्त रिफंडेबल नहीं होती। इसी तरीके से अगर 5 साल के बाद, यानी 2021 में जो है 5 साल हो जाते हैं इस फाइल को, इस पॉलिसी को, तो 5 साल के बाद अगर इस पॉलिसी को ख़त्म करवाते हैं, सरेंडर करवाते हैं, तो उस सूरत में जो है कंपनी तकरीबन 51,980 रुपये एक्सपेक्टेड अमाउंट देगी। ये करंट रेट के मुताबिक अमाउंट है। इसी तरीके से अगर किसी को 10 साल के बाद पॉलिसी को ख़त्म करना है, यानी 2026 में, तो उसके मुताबिक तकरीबन 1,57,843 रुपये की अमाउंट बनती है एक्सपेक्टेड। तो ये टोटल सरेंडर वैल्यू है, जिसे आप जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की अपनी आपके पास जो फाइलें मौजूद हैं, आप उसमें जो है इस चीज़ को देख सकते हैं। देखें दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है एक गवर्नमेंट का इदारा है, और यहाँ पे जितनी ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना अच्छा आपको रिटर्न दिया जाएगा। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ हैं, जो 20 साल की होती हैं, उसमें रिटर्न सबसे ज़्यादा है। बाकी 10 साल में और 5 साल में इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया जाता। एक्सपेक्टेड यही होती है कि 10 साल के बाद आपकी अमाउंट जो भी होगी वो डबल हो जाएगी, लेकिन वो डबल भी नहीं होती, डबल से कम ही होती है। ठीक है, यानी जो आप अमाउंट जमा करवाएंगे वो डबल होगी 10 साल के बाद, लेकिन ये डबल फिक्स नहीं है, ये थोड़ी कम ही होती है। यानी आपके पास जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की फ़ाइलें मौजूद होंगी, आप अपनी फ़ाइलों को जब ओपन करेंगे, उसमें इस पेज पर आएंगे तो आप ख़ुद देखेंगे कि आपकी सरेंडर वैल्यू अगर आप 10 साल में ख़त्म करवाते हैं या 8 साल में ख़त्म करवाते हैं तो आपको कितनी मिलेगी। ठीक है, एक चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये, अगर आपको लोन चाहिए तो आपकी जो अमाउंट बनती होगी, यही सरेंडर वैल्यू वाली अमाउंट, इसी अमाउंट का आपको 80% जो है लोन भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा सवाल है जिसके बारे में अक्सर लोग मुझे कॉल कर रहे होते हैं, मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हमें 5 साल के बाद कितनी वैल्यू मिलेगी, हमें 10 साल के बाद कितनी वैल्यू मिलेगी, हमें 9 साल के बाद कितनी मिलेगी। तो इस टेबल को देख लें, और इसमें जो लास्ट कॉलम है, इससे सिर्फ आपको फोकस करना है, सिर्फ इसे देखना है। इसमें लिखा हुआ है टोटल सरेंडर वैल्यू विथ बोनसेस एट करंट रेट, यानी जो 2017 में पॉलिसी करवाई है उस करंट रेट के मुताबिक जो है कैलकुलेशन जो करी है, उसके मुताबिक इतनी फ़िगर बनती है 10 साल के बाद। ठीक है,
तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी इसके अलावा भी अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। चले सर? हाँ, अब क्या हुआ? हाँ तो महंगाई कब नहीं बढ़ती? अब बच्चे बढ़ेंगे तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही, लेकिन तुम कम से कम कुछ ना कुछ प्लानिंग तो कर सकते हो। नहीं यार, अक्ल इस्तेमाल कर, ऐसे किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना। स्टेट लाइफ से ज्यादा रिटर्न्स कोई नहीं देता, और सिर्फ इंश्योरेंस ही नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट के फायदे भी हैं। तुम फिक्र नहीं करो, बल्कि ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें स्टेट लाइफ के अपने बंदे का नंबर सेंड कर, तुम बस उससे कॉल कर, बाकी मैं बात कर लूंगा। वीकेंड पे मिलते हैं, बस यही रोक दो। बॉस, वो टिप के बजाय आपके स्टेट लाइफ के बंदे का नंबर मिल सकता है? स्टेट लाइफ, जिंदगी एतमाद के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे अफराद जो माली मजबूरी की बिना पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से अपनी पॉलिसी को सिलेंडर करवाना चाहते हैं, ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो उन तमाम अफराद को पॉलिसी ख़त्म करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो तमाम इस वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों पॉलिसी ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मुताल्लिका जोन जाना होता है जहाँ से आपने पॉलिसी इशू करवाई थी। वहाँ जाकर आपने कहना है कि मैं अपनी पॉलिसी को सिलेंडर करवाना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे सिलेंडर फॉर्म सेट दिया जाए। दोस्तों सिलेंडर फॉर्म फिल करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें सबसे पहले आपका अटेस्टेड CNIC कॉपी चाहिए होगा, जो कि आप बैंक मैनेजर से भी अटेस्ट करवा सकते हैं, जहां से आप अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करवाएंगे। दोस्तों स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो आपको पेमेंट अदा करेगी सिलेंडर वैल्यू की मद में, वो आपके अपने बैंक अकाउंट में आएगी, तो इसके लिए आपका अपना बैंक अकाउंट ओपन होना लाजमी है। इसके अलावा दोस्तों एक विटनेस की कॉपी चाहिए होगी, जो किसी की भी हो सकती है। इसके अलावा पेमेंट जो कि आपके अपने अकाउंट में आएगी, इसके लिए आप जो है अपना बैंक अकाउंट का एक चेक जो है उसकी एक कॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, ताकि पेमेंट जो है बआसानी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाए। इसके अलावा दोस्तों आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से एक फॉर्म मिलेगा जिसको प्रे रिसिप्ट डिस्चार्ज वोचर कहते हैं। इसको आप फिल करेंगे, जिस पर आप अपना पॉलिसी नंबर मेंशन करेंगे, विटनेस की डिटेल मेंशन करेंगे और अपनी डिटेल मेंशन करेंगे, और इस फॉर्म को आप अपने मुताल्लिका बैंक लेके जाएंगे जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ओपन हुआ हुआ है, वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ के जो बैंक मैनेजर हैं उनसे आप इसको तस्दीक करवाएंगे। इसके अलावा आपको एक एप्लीकेशन भी लिखनी होगी, जिसमें आप अपनी वर्डिंग के मुताबिक जो है मेंशन कर सकते हैं कि आप कुछ वजूहात की बिना पे जो है पॉलिसी को ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, लिहाजा आपकी इस दरख्वास्त को कबूल किया जाए। और इसमें जो है आप अपना साइन, अपना थंब, एड्रेस और पॉलिसी नंबर, नाम वगैरह सब मेंशन करेंगे। दोस्तों इसके अलावा एक और फॉर्म होगा जिसको प्रोफार्मा फॉर सिलेंडर पॉलिसी कहते हैं। इसमें आप अपना पॉलिसी नंबर मेंशन करेंगे, अपना नाम मेंशन करेंगे, और जो भी आपकी पॉलिसी है यानी प्लान जो है आपका, उसका नाम मेंशन करेंगे। और ये चूँकि ये फॉर्म जो है बेसिकली जब आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और अपना फॉर्म वगैरह फिल करके टेस्ट करवा के बैंक से वेरीफाई करवा के जब जमा करवाने जाएंगे, उस वक्त जो है आप स्टेट लाइफ के ऑफिस में जो है सेक्टर हेड और जोनल हेड होते हैं, उनके सामने बैठ के इस पे जो है डिटेल मेंशन करेंगे और अपना नाम और साइन वगैरह करेंगे। इसके अलावा जो है आपके पास जो है जब आप ये तमाम चीज़ें सबमिट करवाएंगे तो आप अपनी ओरिजिनल जो फाइल होगी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की वो भी इसके साथ जो है आप अटैच कर देंगे। तो दोस्तों ये सिंपल प्रोसेस है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को सिलेंडर करवाने का, और ये कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, चूँकि आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है, इस वजह से शायद हो सकता है आपको ये मुश्किल लगे। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए जो है आप अपने जो नुमाइंदे हैं जिसके थ्रू आपने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी उससे आप रब्ता करेंगे, ताकि वो इसको सिलेंडर करवाने में आपकी हेल्प कर सकें। इसके अलावा सिंपल प्रोसेस है, ये कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। आपको सिंपल जो है पॉलिसी ख़त्म करवाने के लिए अपनी ओरिजिनल फाइल स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस लेके जानी है, अपना CNIC कॉपी लेके जाना है, विटनेस की कॉपी लेके जानी है, और वहाँ पे सिलेंडर का फॉर्म लेना है, उसको फिल करना है। उसके बाद जो है आपको अपने मुताल्लिका बैंक जाना है जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है, वहाँ पे बैंक मैनेजर से वेरिफिकेशन करवानी है, अटेस्ट करवाना है कि यहाँ पे आपका बैंक है, एक्टिव है। उसके बाद जो है आपको ये तमाम चीज़ें लेके उस पर एक अपना चेक जो है चेक की कॉपी भी लगानी है। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को लेके, तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में
में सबमिट करवाना है। तो उसके बाद जो है आपके अपने बैंक अकाउंट में जो है पेमेंट आ जाएगी। तो दोस्तों आई होप तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। इस हवाले से अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सएप का स्क्रीन पर आ रहा होगा 031326182009। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।